नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिस चैप्टर का नाम है औसत। तो आज हम लोग औसत के डे 1 में हैं। इसमें भी आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। तो देखिए, पहला सवाल बोल के रखा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु वर्षों में कितनी होगी, यह हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए, 15 व्यक्तियों की अगर औसत आयु 32 साल है तो 15 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो 15 व्यक्तियों की ये कुल आयु तो हम लोग क्या कर देंगे, औसत से हम लोग व्यक्तियों की संख्या को गुना कर देंगे। तो 15 गुना 32 वर्ष, तो इसको गुना करने से आ जाएगा 480 वर्ष। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया है, अगर 2 और नए व्यक्ति उसमें शामिल हो रहे हैं तो औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है। तो औसत आयु पहले तो था 32, तो अब 32 प्लस 3 से बढ़ जाएगी तो कितने वर्ष की हो जाएगी औसत आयु, तो हो जाएगी 32 और 3 35 वर्ष हो जाएगी। लेकिन व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले तो 15 थी, तो 15 और बाद में 2 आ गए तो 2, तो व्यक्तियों की संख्या फिर 17 हो जाएगी। अब इन 17 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 17 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर क्या हो जाएगी, 17 गुना 35 वर्ष। तो चलिए इसको गुना करते हैं, तो गुना करने से आ जाएगा 595 वर्ष। ठीक है, तो ये 17 व्यक्तियों की कुल आयु, यहाँ पे कुल आयु जो है वो हो जाएगी 595 वर्ष, और 15 व्यक्तियों की कुल आयु जो है वो 480 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए बोल रहा है नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। तो जो 2 नए व्यक्ति थे उन दोनों के आयु का जो अंतर है वो है 7 वर्ष। तो अब बोल रहा है नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 व्यक्तियों के बारे में बोल के रखा है, तो हम लोग पहले व्यक्ति को हम लोग मान लेंगे उसका उम्र है x और दूसरे व्यक्ति का जो उम्र है वो है y। ठीक है, अब उन दोनों के उम्र का जो अंतर है मतलब x माइनस y वो है 7 के बराबर। और यहाँ पे और एक चीज मान लेना पड़ेगा, जो x जो है y से मेरा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये तो एक मेरा इक्वेशन या समीकरण निकल गया। अब दूसरा समीकरण भी निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, देखिए 15 व्यक्तियों की कुल आयु इतनी है, 17 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है, इतनी है, तो 2 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। तब इससे अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो 2 व्यक्तियों की कुल आयु मेरी निकल आएगी। तो चलिए घटा देते हैं, 595 वर्ष से 480 वर्ष हम लोग घटा देते हैं, तो कितना आ रहा है 5 1 1। तो इसका मतलब ये क्या निकला, जो 2 नए व्यक्ति आए थे उन दोनों व्यक्तियों की कुल आयु का योग 115 वर्ष है। तो एक व्यक्ति को तो हम लोग x वर्ष माने हैं, कुल आयु का योग मतलब प्लस दूसरे का y, तो x प्लस y करने से कितना आ रहा है 115। तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का कैलकुलेशन अगर कर लेंगे तो x और y का मान मेरा निकल आएगा। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ माइनस y और प्लस y कट रहा है, तो ये 2x बराबर, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 122 हो जाएगा। अब x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 122/2 काटने से ये आ जाएगा 61 वर्ष। ठीक है, अब किसी एक में हम लोग बिठा देंगे, किसी एक समीकरण में, तो x माइनस वाई बराबर 7 हम लोग समीकरण 1 में ही बिठा रहे हैं। x का मान कितना है 61, तो 61 घटाव y बराबर 7, तो माइनस वाई बराबर 7 घटाव -61,
तो माइनस वाई बराबर घटाने से आ जाएगा -54, माइनस और माइनस कट, तो y बराबर 54। तो देखिए x का मान 61 और y का मान 54, और यहाँ पे देखिए x जो है y से बड़ा है, तो इसका मतलब y मेरा क्या है, छोटा। और सवाल में भी हमको ये पूछ के रखा है जो छोटे व्यक्ति की आयु है वो कितनी है, तो ये छोटा व्यक्ति तो y है, तो y का मान यहाँ पे देखिए 54 आके रखा है। इसका मतलब छोटे व्यक्ति की आयु हो जाएगी 54 वर्ष, जो कि C में दे के रखा है। अब चलिए प्रश्न 2 को देख लेते हैं। क्या दे के रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है जो एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मैच खेला है और सभी मैचों का औसत है 35। यदि पहले 12 मैच का औसत 45 देकर रखा है तो अंतिम 8 मैच का जो औसत होगा वो हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम लोग 20 मैचों में कुल कितने रन किए हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 20 मैचों में कुल कितने रन किए हैं, कुल रन, तो क्या हो जाएगा, औसत के साथ मैचों की संख्या को गुना कर देंगे। तो 20 गुना 35 करने से हो गया 700। तो इसका मतलब 20 मैचों में कुल रन किए हैं 700। अब उसी तरह से 12 मैच का कुल रन हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12 मैचों का कुल रन कितना हो जाएगा, 12 गुना औसत जो है 45, तो 12 गुना 45 गुना करने से आ जाएगा 540। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग 20 मैच में 12 मैच को घटा देंगे तो कितना मैच बचेगा, 8। तो देखिए यही 8 मैच, अंतिम 8 मैच का औसत पूछ के रखा है। तो ये 8 मैच का कुल रन कितना होगा ये हम लोग घटाने से निकाल सकते हैं। तो चलिए घटा देते हैं, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 6 में 5 गया तो 1। तो इसका मतलब ये 8 मैचों में कुल कितने रन किए हैं, कुल 160 रन किए हैं। तो अब अंतिम 8 मैच में औसत रन कितने करेंगे, औसत रन कितने मैचों का, इस 8 मैचों का बराबर कुल रन जो है 160 बटे कितने मैच का, 8 मैच का। तो 8 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो रहा है, 8 दूनी 16 तो 20। तो इसका मतलब 8 मैचों का अंतिम जो 8 मैच है उसका जो औसत होगा वो हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो अगर अभी भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न 3 में क्या है। ए, बी और सी का औसत वजन 65 किग्रा है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किग्रा है और ए और सी का औसत वजन 67.5 किग्रा है तो ए का वजन किग्रा में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग को ए का वजन मांगा गया है, कितना है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ए, बी और सी कुल कितने व्यक्ति है, 3। इन तीनों का औसत वजन है 65। तो ए, बी और सी का कुल मेरा वजन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का कुल वजन बराबर क्या हो जाएगा, 3 व्यक्ति है गुना 65 केजी करके, तो कितने का आ जाएगा, गुना अगर करेंगे तो 195 केजी आ जाएगा। अब देखिए क्या बोलकर रखा है, ए और बी का औसत वजन 63.5 किग्रा है। तो अब हम लोग ए और बी का कुल वजन निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल 2 आदमी हैं तो 2 गुना 63.5 केजी बराबर गुना करने से आ जाएगा 127 केजी। ठीक है, अब देखिए ए और सी का औसत वजन देकर रखा है इतना, तो अब हम लोग ए और सी का भी कुल वजन निकाल लेते हैं। कितना होगा, 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुना होगा क्या, 67.5 केजी।
तो कितने केजी का आ जाएगा? 135 केजी। अब देखिए हम लोग इससे पहले सी का वजन हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? देखिए इसमें हम लोग पहले ए प्लस बी प्लस सी के वजन से, कुल वजन से ए प्लस बी का कुल वजन अगर घटा देंगे, मतलब इस चीज के साथ अगर इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा सी का वजन इसमें निकल आएगा। क्यों? देखिए ए के साथ ए तो मेरा कट जाएगा, बी के साथ बी मेरा कट जाएगा, तो रहेगा क्या? सी। तो सी का जो है वजन निकल आएगा कितना? 195 के साथ 127 को घटाने से। तो चलिए घटाते हैं। 195 घटाओ 127 केजी, तो आया 68 केजी। अब देखिए क्या है, ए और सी का जो है कुल वजन वो है 135 केजी, जिसमें हमको सी का वजन तो मिल चुका है, तो फिर ए का वजन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ए प्लस सी, सी का मतलब कितना आया? 68 केजी। 68 केजी बराबर ए प्लस सी है 135 केजी के बराबर, तो 135 केजी। तो चलिए अब ए का वजन निकाल लेते हैं। ए बराबर 135 घटाओ 68 केजी, तो घटाने से आ जाएगा 67 केजी। तो ये किसका वजन निकल गया? ए का, जो कि हमको पूछ के रखा है ए का वजन कितना होगा। तो देखिए ए का वजन तब हो रहा है 67 किलो, जो कि ऑप्शन ए में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। एक परिवार का औसत मासिक खर्च वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान 10,000 रुपये था, अगले 4 महीनों के दौरान 12,500 रुपये था और अंतिम 5 महीनों के दौरान 13,500 रुपये था। यदि वर्ष के दौरान परिवार की कुल बचत 32,500 रुपये थी, तो उसकी आवश्यक मासिक आय कितनी है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए वो परिवार क्या कर रहा है, पहला जो 3 महीना है उसमें 10,000 रुपये करके प्रति महीने की दर से वो खर्च कर रहा है। तो 3 महीने में वो कुल कितना खर्च किया, पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले 3 महीने में वो खर्च किया 3 गुना 10,000 रुपये करके, तो कितने रुपए का खर्च हुआ? 30,000 रुपये का खर्च हुआ। ठीक है, अब आगे बोल रहा है अगला जो 4 महीना है उसमें 12,500 रुपये करके प्रति महीना खर्च किया, तो 4 महीने में कुल कितना खर्च होगा? तो 4 गुना 12,500 रुपये करके अगर करेगा तो वो हो जाएगा 50,000 रुपये के बराबर। ये रुपए में है सारा। अब अंतिम जो 5 महीना है उसमें प्रति महीना 13,500 रुपये करके खर्चा किया, तो 5 गुना 13,500 रुपये करके अगर करेगा तो कुल खर्चा इस 5 महीने में कुल कितना खर्चा होगा? 67,500 रुपये का खर्चा होगा। तो देखिए कुल कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। 12 महीना इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस 12 महीने में कुल कितना वो खर्चा किया, ये जोड़ने से ये आज हम लोग को आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, कितना आ रहा है? 0 0 5, ये आ गया 7 और ये 6 3 9 और 5 करने से 14 आ जाएगा। तो इतने रुपए ये 12 महीने में कुल खर्च करता है, लेकिन साथ में देखिए बोल रहा है इतने रुपए का बचत भी करता है। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? तब जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग का मासिक आय उस परिवार का 12 महीने में कितनी है वो निकल आएगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं। वो बचत साल का 32,500 रुपये, तो कितना आ रहा है? 0 0 0 8 9 10 1 4 और 4 8 और ये 1, तो 1,80,000 रुपये पूरे 12 महीने का उस व्यक्ति का आय है। लेकिन हमको बोल के रखा है मासिक आय, मतलब 1 महीने में कितना आय वो व्यक्ति या परिवार करता है। तो देखिए 1,80,000 को फिर तब 12 से हम लोग को भाग देना पड़ेगा। तो 1,80,000 को अगर हम लोग 12 से भाग दे देंगे तो वो उसकी मासिक आय कितनी है वो निकल आएगी। तो इसको अगर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो ये आ गए 15,000।
तो उस परिवार की मासिक आय है 15,000, जो कि ऑप्शन ए में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। तो चलिए क्या बोल के रखा है, 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। पांचवी और छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसको सरल भाषा में कुछ लिख लेते हैं। देखिए इसमें बोल के रखा 12 कुल संख्याएं हैं, तो हम लोग 12 संख्याएं लिख लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पहली संख्या A1 है, दूसरा A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12। तो कुल यहाँ पे 12 संख्याएं हम लोग मान लिए। ऐसे करने से कुछ समझने में आप लोग को आसानी होगी। अब देखिए बोल के रखा है 12 संख्याओं का औसत जब 39 दे के रखा है, तो इन सभी 12 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे इन 12 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा। तो हम लोग गुना कर देंगे 12 के साथ 39 को, तो गुना करने से आ जाएगा 468। अब देखिए क्या बोल के रखा है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत। तो अंतिम 5 कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो अंतिम 5 है, इन अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 देकर रखा है। तो इन 5 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का ये अंतिम 5 संख्याओं का कुल हो जाएगा 5 गुना 35, तो गुना करने से आ जाएगा 175। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहली 4 संख्याओं का औसत। तो पहली 4 मतलब 1 2 3 4, ये जो पहला 4 संख्या है इसका औसत देकर रखा है 40। तो पहली 4 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा, ये पहली 4 संख्याओं का कुल हो जाएगा 4 गुना कितने करके है 40, तो गुना करने से आ जाएगा 160। ठीक है। अब यहां पे देखिए बोल के रखा है, तो पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। तो पांचवी और छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे, अब देखिए बचा A5, A6 और A7, इन तीनों के संख्याओं का कुल या योग कितना होगा। देखिए कुल तो मेरा 12 संख्या का 600 नहीं 468 देकर रखा है। उसमें पहला 4 का 175 है और अंतिम 5 का 160 है। तो इसका मतलब 468 में अगर इन दोनों को घटा देंगे तो A5, A6 और A7 का कुल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, A5 प्लस A6 प्लस A7 का कुल कितना हो जाएगा, 468 घटाओ 175 घटाओ 160। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको घटा लेते हैं। तो 468 से अगर इसको हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा ये 308 घटाओ 160, इसको फिर घटा देने से आ जाएगा 133। तो इसका मतलब A5 प्लस A6 प्लस A7 बराबर हो जाएगा 133, कुल मेरे हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बोल रहा है पांचवी संख्या का मतलब है A5 क्या बोल रहा है, वो छठी संख्या से 6 कम है। तो छठी संख्या मतलब A6 से 6 कम, मतलब 6 हम लोग घटा देंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, A6 का हम लोग मान निकालेंगे। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, A5 घटाओ 6। तो चलिए एक मान निकल गया। अब फिर दूसरा, पांचवी संख्या छठी संख्या से कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। तो दूसरे में बोल के रखा है पांचवी संख्या सातवीं संख्या से 5 अधिक है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A7 5 अधिक है मतलब +5। तो फिर A7 का भी हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा A5 -5।
ठीक है। तो देखिए A6 का मान हम लोग निकाल लिए और A7 का भी हम लोग मान निकाल लिए। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करने से कितना आ जाएगा, तो देखिए A5 तो A5 ही है, रहने दीजिए। A6 का मान हम लोग निकाल लिए हैं, A5 - 6 प्लस, और फिर A7 का मान हम लोग निकाल लिए हैं A5 - 5 बराबर, ये किसके बराबर है, 133। तो हम लोग लिख देंगे 133। तो चलिए A5 कितने बार है, 1 2 3, तो 3A5 प्लस, ये हो जाएगा माइनस था, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए अगर A6 करेंगे इधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, तो ये +6। तो देखिए प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 में 1 गया तो +1 हो जाएगा, तो 133। तो चलिए आगे कर लेते हैं। 3A5 बराबर 133 घटाओ 1, तो 3A5 बराबर 132। तो A5 बराबर 132/3, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो इसका मतलब A5 का मान मेरा निकल चुका है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल के रखा है, प्रश्न में बोल के रखा है जो पांचवी संख्या और छठी संख्या का औसत कितना है। तो पांचवी तो निकल चुका है, अब छठी का भी हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उनका औसत निकाल लेंगे। तो देखिए छठी का मतलब हो गया A5 + 6। तो चलिए A5 का मान तो 44 आ गया है, और 6 उसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। इसका मतलब छठी जो संख्या है वो है 50, और पांचवी संख्या तो हम लोग निकाल चुके थे 44। अब इन दोनों का औसत, औसत मतलब इन दोनों संख्या को हम लोग जोड़ देंगे, और औसत 2 चूंकि संख्या है तो 2 से हम लोग भाग लगा देंगे। तो चलिए देख रहे हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया 94/2, काट लेते हैं तो ये आ जा रहा है 47। तो पांचवी और छठी संख्या का औसत आएगा 47, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है ए में। और अब हम लोग आ चुके हैं आज के होमवर्क वाले सवाल पे, प्रश्न नंबर 6। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए बोल के रखा है 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रश्न 5 में इसी तरह का सेम सवाल कर चुके हैं। आप लोग पहले वाले सवाल को ठीक तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इस सवाल को कीजिए। मैं आशा करता हूं इस सवाल को आप लोग आराम से कर पाएंगे। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक सुविधा होगी। आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का जरूर आंसर दूंगा। धन्यवाद।